और ये हैं पांडव बाण। सो वेरी गुड इवनिंग, दिस इज़ योर होस्ट सूरज, और व्लॉग की नई शुरुआत करते हैं इस ब्यूटीफुल प्लेस से। तो हजा साहब देख सकते हो मेरे पीछे कितने सारे संतरे लगे हुए हैं। तो ये है गांव के ऑर्गेनिक संतरे, और कितने अच्छे लग रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा रसीले भी होते हैं। तो अभी शाम का समय हो रहा है और व्लॉग की नई शुरुआत कर दी है मैंने। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ हमारे इस गांव के प्राचीन मंदिर, और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें जो आपने कभी नहीं देखी, तो वो सारी चीज़ें हम इस ब्लॉग में डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके का रास्ता है जो कि काफ़ी सुंदर है, और यहाँ से मैं अभी आया हूँ। तो ये स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है ये है हमारा प्यारा सा गाँव। और देखिए यहाँ सामने से जब यहाँ पे मॉर्निंग होती है ना, तो सुबह का पहला नज़ारा ही इतना खूबसूरत होता है। तो देखो ये है हमारी आजकल बनी हुई नई सड़क, और यहीं से होते हुए हम जा रहे हैं एक प्राचीन मंदिर में जो कई सालों से यहाँ पे इस्टेब्लिश है, और वो है लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो यहाँ देखो अभी खेती अभी भी की जाती है गांव में, सीढ़ी नुमा खेती यहाँ पे की जाती है। और देखो अभी भी लोग, पलायन है लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे खेती कर रहे हैं। तो इतना खूबसूरत ये गांव का व्यू। तो आप सभी को हम ले जा रहे हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर में। मैं और मौसी वहाँ पे जा रहे हैं। काफ़ी टाइम पहले वहाँ पे पूजा के लिए मतलब गए थे, और नॉर्मली वहाँ पे होती रहती है पूजा, लेकिन हमें अब मौका मिला गांव में आके दर्शन करने का दोबारा हमारे पुराने मंदिर में। तो सोचा आपके लिए एक छोटा सा ब्लॉग और दिखाऊं कि प्राचीन मंदिर होते कैसे हैं, और उत्तराखंड जहाँ देवभूमि कहा जाता तो वहाँ के मंदिर एक्चुअली है कैसे। इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द सिटीज़ मंदिर, और वहाँ के टेंपल और यहाँ के टेंपल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। वो आपको दिखाते हैं कितना नेचुरल ये व्यू है, उतना ही नेचुरल ये मंदिर भी है। और ये देखो शाम का समय और इतनी खूबसूरत शाम। ये खुद में ही एक प्रसिद्ध चोटी है जिसे कहते हैं क्रौंच पर्वत। तो ये एशिया का सबसे ऊंचा कार्तिकेय टेंपल भी है। तो साथ में मौसी है मेरे जो फटाफट चल रही है, क्योंकि आजकल गांव में भालू का खतरा हो गया बहुत ज़्यादा, और हम जा भी रहे हैं शाम के टाइम पे। तो अगर पहाड़ी में कहें तो रिक का बहुत ख़तरा है यहाँ पे। तो थोड़ा डर भी लग रहा है। मौसी और मैं साथ में आए हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरा होता है रिक और बाघ, इसीलिए हमेशा आते हैं तो सिंगल कोई नहीं आता, किसी न किसी के साथ यहाँ पे आते हैं, चाहे वो जंगल में घास लेने से लेके हो या कोई भी अन्य काम हो। तो ये देखो इतना घना ये जंगल है, और यहाँ पे हमारा ये प्राचीन मंदिर। और ये सामने देखो एक ग्राउंड, कभी ये हेलीपैड बनाया जा रहा था इमरजेंसी के लिए, लेकिन आजकल के बच्चों के लिए क्रिकेट ग्राउंड बन चुका है। तो यहाँ पे हम भी आते हैं क्रिकेट खेलने, लेकिन आजकल कोई है नहीं गांव में जो क्रिकेट खेले। तो फ़िलहाल ये कंडीशन है देखो यहाँ की। तो ये है हमारा प्राचीन मंदिर। शायद आपको अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन ये 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। और ये देखो अंदर से जो स्ट्रक्चर है ये उस टाइम के लोगों ने बना रखा है। तो ये पहाड़ी पत्थरों से मिट्टी की मदद से बनाया गया है, और साथ में ही इतने सारे पहाड़ी स्टोन्स, कुछ इस तरीके का यहाँ पे मंदिर है। और अंदर से मैं दर्शन करा देता हूँ आपके। लक्ष्मी नारायण ये मंदिर है। तो आप देख सकते हो दिया जलाने के लिए भी उस टाइम पे दिए नहीं होते थे, और ये पत्थर से बना रखा है दिए जलाने के लिए। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो ये कितना प्राचीन मंदिर है और कितना पुराना है। लगभग 100 साल से कई ज़्यादा पुराना हो चुका है ये।
तो ये था लक्ष्मी नारायण मंदिर जो काफ़ी पुराना है यहाँ पे। और मौसी जब छोटी थी, मतलब जब पैदा हुई थी, उससे कहीं ज़्यादा साल पुराना ये मंदिर है। और अभी भी मौसी को चांस मिला यहाँ आने का, तो देखो आपको भी दर्शन करा दिए। तो अभी कुछ और मंदिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे अगर आप जल चढ़ाते हो तो यहाँ से निकास के लिए कुछ इस तरीके का बनाया हुआ है। और ये देखो कितना पुराना मंदिर है, स्ट्रक्चर से आप पता लगा सकते हो। तो अभी मैं जहाँ दिखाने वाला हूँ वो है शिव मंदिर, और पांडवों के बाण जो हैं वो यहाँ रखे जाते हैं। जितने लोग पहाड़ी हैं वो रिलेट कर सकते हैं कि पांडवों के बाण का कितना महत्व है उत्तराखंड में। और यहाँ पे नंदी जी विराजमान है और मौसी अंदर जा चुकी है। मैं दिखाता हूँ, ये है स्ट्रक्चर। और यहाँ पे साइड में त्रिशूल भी लगा रखा है। मैं दिखाता हूँ आपको अंदर से कैसा है। तो ये है प्राचीन शिव मंदिर, और कुछ इस तरीके का मंदिर हुआ करता है जो प्राचीन काल से स्टैब्लिश होते हैं। तो वहाँ आपको इस तरीके की प्राचीन मूर्तियाँ भी मिलेगी, और इतना खूबसूरत, इतना प्राचीन शिवलिंग। और ये हैं पांडव बाण। हर 12 वर्ष में किसी भी गांव में पांडव नृत्य होता है तो इन बाणों का इस्तेमाल किया जाता है, और तब इनको निकाला जाता है, वरना पूरे 12 साल वो इसी तरीके से इस शिव मंदिर के अंदर रख दिए जाते हैं। तो हमारे गांव में पांडव नृत्य होता है हर 12 वर्ष में, और ज़रूरी नहीं है 12 वर्ष के लिए, क्योंकि किसी किसी गांव में हर 5 वर्ष में होता है, कहीं हर 4 वर्ष में होता है, लेकिन हमारे गांव में हर 12 वर्ष में होता है। तो 12 सालों तक ये बाण इसी तरीके से इस शिव मंदिर के अंदर स्थापित किए जाते हैं। पूजा पाठ करके इनको यहाँ पे रख दिया जाता है, और जब पांडव नृत्य का आयोजन होता है गाँव में, तब इन बाणों को वापस निकाला जाता है और फिर देवता अवतरित होते हैं। तो कुछ इस तरीके की मान्यता के साथ ये बाण यहाँ पे हैं। तो ये है प्राचीन शिव मंदिर जहाँ पे आपके दर्शन अभी करवाए। और ये कुछ व्यू है यहाँ का। आप ऊपर देखोगे पूरा जंगल है, और वो है क्रौंच पर्वत, भगवान कार्तिकेय का एकमात्र मंदिर जो इतनी ऊंचाई पे स्थित है। उसके बारे में भी आपको कभी डिटेल से बताएंगे। तब तक चलते हैं आगे। तो यहाँ पे था हमारा प्राचीन मंदिर, और उसके पीछे का व्यू देखो आप। यहाँ से नीचे है घाटी, बिल्कुल जहाँ तक आपको नीचे दिख रहा है वो गदेरा दिख रहा है, तो वहाँ तक इतना गहराई पे बिल्कुल स्ट्रेट डाउन। तो इससे आगे हम जा नहीं सकते, तो यहीं से आपको दिखाते हैं ये व्यू। इतना खूबसूरत ये व्यू। और ये है सामने जो गाँव आपको दिख रहा है, ये है जाबरी गाँव। यहाँ ऊपर जो आपको ये गाँव दिख रहा है, ये है कांदी गाँव। और इस घाटी के वहाँ पे जो आपको गाँव दिख रहा है वो है बाड़ब गाँव।
तो हमार मोली गाँव। तो वहाँ पे आपको सामने दिख रहा है वो है मोली गाँव, मोली। मोली गांव, हाँ, ऊपर से केड़ा। और ऊपर है ये केड़ा गांव। गाँव, हाँ। ओ उधर किंजानी। ये केड़ा गांव, और जितना दूर आपको वो गांव दिख रहा होगा बिल्कुल वहाँ पे, वो है किरजानी। किंजानी। हाँ, ऊपर वो किंजानी गांव है। डुंगरी। और जो ऊपर जहाँ पे टावर दिख रहा है आपको, वो है डुंगरी गांव। इसके नीचे केड़ा गाँव। और इसके यहाँ बिल्कुल ये पेड़ आ गया बीच में, इसके जस्ट यहाँ पे सामने ये है केड़ा गांव। तो हमारे इस इलाके में कुछ इतने सारे गांव हैं, जो जितना हमें पता था हमने सारे बता दिए हैं। वैसे हमें सब कुछ ही पता है यहाँ पे, यहाँ से लेके जितना गांव है हमने सारे एक एक करके आपको बता दिए हैं। तो बस यही है यहाँ की खूबसूरती देखो, और इतनी प्यारी घाटी पे बसे उत्तराखंड के लोग। और यहाँ से पलायन हो रहा है, सारे सिटीज़ की ओर जा रहे हैं, शहरों की ओर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे बस नहीं है, वो है रोज़गार। अगर वो मिल जाए तो देखो, देवभूमि भी है और स्वर्ग भी यहीं है। अब वहाँ देखो, मैं वहाँ का व्यू अभी जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे माहौल होता है। देखो, ठंड का समय है और धुंध भी लगी हुई है चारों तरफ, और शाम हो ही गई है ऑलमोस्ट। तो अभी चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि शेर और भालू का बहुत ज़्यादा डर है। तो इस जंगल से होते हुए हमें जाना है, तो जल्दी घर चलते हैं और फिर व्लॉग में देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें होती है। क्योंकि गांव की लाइफस्टाइल बहुत अलग होती है, शहरों की लाइफस्टाइल से बिल्कुल चेंज होती है। तो यहाँ का खाना, यहाँ की मेहनत और यहाँ का पानी, यहाँ की हवा सब बिल्कुल प्योर है, शुद्ध है। तो ये कुछ इस तरीके का ब्यूटीफुल हमारा ये एरिया, और इतनी ब्यूटीफुल वैली से आपको डेली व्लॉग्स मैं लेके आता हूँ। और घर आते आते देखो कितना अंधेरा सा होने लगा है, और अभी देखें तो शाम के केवल 5 बज रहे हैं। और देखो ये व्यू देखो पीछे, यहाँ पे अंधेरा होने लग गया है, और इतना ब्यूटीफुल ये मौसम और ठंडी ठंडी हवा। तो मंदिर से मैं आ गया था घर पे, और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, इसलिए मैं व्लॉग में कुछ दिखा नहीं पाया। लेकिन जो मेरा मकसद था आपको प्राचीन चीज़ें दिखाना, प्राचीन मंदिर दिखाना, वो मैंने इस व्लॉग में आपको पूरा दिखा दिया है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आता है तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग में, नई जर्नी के साथ और नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।